देखा था कि सुहो ने इस ईट्रम अपोस्टाइल से लड़ने के लिए अपनी शैडो आर्मी को समन कर दिया होता है। आगे सुहो को एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है। इसमें उसे ईट्रम अपोस्टाइल के कंट्रोल वाले ली मिनसन को हराना है और उसकी मेमोरीज को ऑब्टेन करना है। क्वेस्ट को देख के सुहो अपने मन में कहता है ली मिनसन को डिफीट करने का क्वेस्ट आया है। ये सब यहाँ तक पहुँच गया, चाहे मुझे एक दूसरे पर्सन को जान से मारना होगा। अपोस्टाइल यहाँ अपने मन में कहता है इमोशन को समझने के बाद मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो अजीब है। फ्रैगमेंट के अंदर की बॉडी की मेमोरीज शायद से मैं समझ पा रहा हूँ कि डार्कनेस से मिलना कैसा फील होता है। इस स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग, कोई इतना स्ट्रॉन्ग जो किसी और डायमेंशन से आया और दूसरे डायमेंशन के आर्मी को अकेले ही रोक दिया। मैं बस डार्कनेस के बारे में क्यूरियस था जो अपनी आर्मी के बीच खड़ा लोनली दिख रहा था। पता नहीं इससे मेरे सवालों का जवाब आया है। ये सब यहाँ तक पहुँच गया, चाहे मुझे एक दूसरे पर्सन को जान से मारना होगा। अपोस्टाइल यहाँ अपने मन में कहता है इमोशन को समझने के बाद मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो अजीब है। फ्रैगमेंट के अंदर की बॉडी की मेमोरीज शायद से मैं समझ पा रहा हूँ कि डार्कनेस से मिलना कैसा फील होता है। इस स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग, कोई इतना स्ट्रॉन्ग जो किसी और डायमेंशन से आया और दूसरे डायमेंशन के आर्मी को अकेले ही रोक दिया। मैं बस डार्कनेस के बारे में क्यूरियस था जो अपनी आर्मी के बीच खड़ा लोनली दिख रहा था। पता नहीं इससे मेरे सवालों का जवाब मुझे मिलेगा या नहीं। स्नेक की शैडो अपोस्टाइल पे हमला कर देता है लेकिन अपोस्टाइल उसको चीर डालता है। लेकिन तभी सुहो आके अपोस्टाइल को पंच कर देता है। हालांकि अपोस्टाइल उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। अपोस्टाइल अपने मन में कहता है क्या इसने अपने सोल्जर को मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया और यहाँ पे खुद फाइट कर रहा है? क्या ये अपने क्लोज कॉम्बैट के लिए कॉन्फिडेंट है? अपोस्टाइल सुहो पे स्वॉर्ड स्विंग करता है पर सुहो उसे डॉज कर देता है। तभी पीछे से एसिल अटैक करने के लिए आ रही होती है लेकिन अपोस्टाइल उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम उन ब्लैक सोल्जर्स में से नहीं लग रही। सुहो अपोस्टाइल की जबड़े पे एक किक मारता है और एसिल को फ्री कर देता है। हम देखते कि अपोस्टाइल का फेस पे एक क्रैक आ जाता है। वो बड़े ही रेज के साथ सुहो को देखता है और उसे कहता है तुम अपने ब्लैक सोल्जर्स को मेन फाइट में यूज क्यों नहीं कर रहे? हाँ ब्लैक सोल्जर्स, हाँ अगर तुमको उनको इतना ही देखने का मन कर रहा है तो ये लो। तो वो वार्डन शिका शैडो सोल्जर अपोस्टाइल को पीछे से अपने सैंड से पकड़ लेता है और सामने से सुहो अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी अपोस्टाइल अपने ऑरा को रिलीज कर देता है जिससे सुहो और शिका शैडो सोल्जर दोनों ही अपोस्टाइल से दूर हो जाते हैं। सुहो अपने मन में कहता है यहाँ जिस सैंड से वो बंधा हुआ था वो सारी की सारी एक्सप्लोड हो गई। तभी अपोस्टाइल बहुत ही तेजी से सुहो, एसिल और एक शैडो सोल्जर पे अटैक कर देता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस उत्साह को फील कर पाऊंगा जो मैंने तब फील किया था। कितना डिसअपॉइंटिंग है। डार्कनेस के सभी सोल्जर्स अनुभवी सोल्जर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की इच्छा शक्ति है। ऐसा लगा कि वो एक ट्रेंड आर्मी है। तुम्हारे पास वैसे सिमिलर पावर है लेकिन तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारी एबिलिटी पूरी तरीके से अलग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी अथॉरिटी होने के बावजूद तुम इस जैसे फाइट को जीत नहीं सकते। तुम कमजोर हो। सुहो मन में कहता है लानत है, ईट्रम अपोस्टाइल के पजेस के बाद लीमिनसन से फाइट करना मुश्किल हो चुका है। इसकी स्ट्रेंथ अभी प्रोबेबली यस रैंक की है। अपोस्टाइल सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो उसे कहता है डार्कनेस लोनली क्यों लग रहा था? इसका कारण ये है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे राइवल कर पाए। यकीनन किसी पर्सन के पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है, उसे समझना दूसरों के लिए नामुमकिन है। अपोस्टाइल सुहो पे हमला कर देता है। सुहो अपने वुल्कान के गॉन्गलेट से उसे ब्लॉक करता है लेकिन उसका गॉन्गलेट टूट जाता है। इसके बाद अपोस्टाइल सुहो के पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। ये देख के एजिल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। अपोस्टाइल सुहो से कहता है तुम्हें कुछ भी क्लू नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। अपोस्टाइल अपने मन में कहता है इसीलिए मैं इसके पास जो डार्कनेस की अथॉरिटी है वो इससे ले लूंगा। मैं इसे अपने बिलीवर में बदल दूंगा और इसकी पावर को हासिल करने के लिए जो करना पड़ सकता है वो करूंगा। और एक बार जब मैं ये कर लूंगा तब मैं समझ पाऊंगा कि डार्कनेस कैसा फील करता होगा। सुहो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है इसने क्या कहा? मेरे पास जो पावर है उसके मुझे कोई भी क्लू नहीं है। ली मिनसन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मेरे स्टैट और स्किल, क्या मुझे स्ट्रॉन्गर बनने के लिए और भी कुछ चाहिए? तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन को यूज क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि वुल्कान के हॉर्न में ज्यादा पावर है। साथ ही बैटल के अंदर शैडो सोल्जर को कमांड देते हुए बॉन्ड स्किल और रूलर अथॉरिटी को एक साथ लगातार यूज करना ये ऑलरेडी मेरे लिए थोड़ा टफ है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसके साथ में शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन को भी यूज कर पाऊँ। यंग मोनार्क आप जीनियस है, मुझे यकीन है कि आप ये कर लेंगे। थैंक्स बेरू। और हाँ तुमने कहा था कि फादर बैटल के अंदर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं करते है ना? पक्का कोई रीजन ही होगा कि वो उनको ऐसे यूज नहीं करते और अगर मैं यूज करूँ तो शायद चीजें और भी ज्यादा अलग हो सकती है। अच्छा तो यंग मोनार्क आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट वाला सुहो अपने मन में कह रहा होता है ये सब कब शुरू हुआ? कब से मैं इतनी आसानी से अपनी लिमिट्स को डिफाइन करने लगा? असफल होने के बाद समझौता करने की मेरी आदत, जबकि अभी तक मैं अवेक भी नहीं हुआ था। बस सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है अवेक होने के बाद मैंने एक सिंगल पिक्चर को ड्रॉ नहीं किया। मुझे सच में ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। सर ने कहा था कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए।
चाहिए और एक समय आएगा जब मुझे फैसला लेना ही होगा। वो सही कह रहा था। अपने फादर के साथ होने वाली मीटिंग को मैं सिस्टम पर छोड़ रहा हूँ। इनमें से एक और चीज है कि मुझे अपनी माँ को भी ढूंढना है, जिससे मैं आखिर में करूंगा जब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था क्योंकि मैं अपने अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ पा रहा था। फादर को अपनी बस एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि सुहो और राइज करने लगता है। ये देख के अपोस्टल थोड़ा हैरान सा हो जाता है। वो कहता है, अरे हाँ अब याद आया, वो ब्लैक शैडोज तो इमॉर्टल है राइट? वो मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ये शैडो सोल्जर कितनी भी बार मुझ पे अटैक करे, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे सोल्जर एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं। ये देख के अपोस्टल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या वो शैडो सोल्जर एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं? डार्कनेस के खिलाफ की वॉर में मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। ग्रे सुहो के बॉडी से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो शैडो सोल्जर फ्यूज हुए थे वो सुहो के बॉडी को कवर करने लगते हैं। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। If you actively invest in mutual fund SIPs, this is for you. It's time to step up your SIPs on Grow to increase investment and meet your growing goals. Increase any existing SIP or start a step up. तो आप like and subscribe for more videos. Thank you for watching more videos.